गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम वंदे तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव की जय हो, माता पिता गुरुदेव की जय हो, साईनाथ की जय हो। आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ, छोटी सी है। क्या खोया और क्या पाया। एक व्यक्ति एक दिन बिना बताए काम पर नहीं गया। मालिक ने सोचा इसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए तो ये और दिलचस्पी से काम करेगा और उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। अगली बार जब उसको तनख्वाह से ज़्यादा पैसे दिए तो वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसने पैसे अपने रख लिए। कुछ महीनों बाद वह फिर गैर हाजिर हो गया। उसके मालिक को बहुत गुस्सा आया। सोचा इसकी तनख्वाह बढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ, यह नहीं सुधरेगा, और उसने बढ़ी हुई तनख्वाह कम कर दी और इस बार उसको पहले वाली ही तनख्वाह दी। वह इस बार भी चुपचाप ही रहा और ज़बान से कुछ नहीं बोला। तब मालिक को बड़ा ताजुब हुआ। मालिक ने उससे पूछा कि जब मैंने तुम्हारे गैर हाजिर होने के बाद तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा कर दी, तुम कुछ नहीं बोले, और आज तुम्हारी गैर हाजिरी पर तनख्वाह कम कर दी, फिर भी तुम खामोश रहे। इसकी क्या वजह है? तो उसने जवाब दिया, जब मैं पहले गैर हाजिर हुआ था तो मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ था। आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी तो मैं समझ गया कि परमात्मा ने उस बच्चे के पोषण का हिस्सा भेज दिया है। और जब दोबारा मैं गैर हाजिर हुआ तो उस समय मेरे माताजी का निधन हो गया था। जब आपने मेरी तनख्वाह कम कर दी तो मैंने ये मान लिया कि मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ ले गई, तो मुझे नहीं मिला। फिर मैं इस तनख्वाह की खातिर क्यों परेशान हूँ, जिसका जिम्मा खुद परमात्मा ने ले रखा है। देखो, इससे क्या एक खूबसूरत सोच मिलती है कि अगर कोई पूछे ज़िंदगी में क्या खोया क्या पाया, तो बेशक कहना कि जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी और जो भी पाया वो प्रभु की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और भगवान के बीच में। ज़्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। बोलो जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। अब एक छोटी सी कहानी और सुना रही हूँ कि देने में आनंद आता है। एक बार एक गुरु शिष्य कहीं टहलने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सड़क के किनारे एक जोड़ी पुराने जूते रखे मिले। उन्होंने इधर उधर देखा तो थोड़ी दूर पर एक किसान खेतों में काम कर रहा था। वे जूते उसी के थे। यह देखकर शिष्य को शरारत सूझी। उसने कहा, गुरुजी, क्यों न हम ये जूते कहीं छुपा दें, फिर जब किसान यहाँ आएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। तो गुरुजी ने कहा, किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है, बल्कि जूते छुपाने की बजाय हम दोनों जूतों में एक एक चांदी के सिक्के डाल देते हैं, फिर पास की झाड़ियों में छुपकर देखते हैं कि क्या होता है। जूतों में सिक्के डालकर दोनों झाड़ियों में छिप गए। थोड़ी देर बाद किसान वहाँ आया। जैसे ही उसने जूते में पैर डाला, उसे जूते में कुछ होने का एहसास हुआ। उसने देखा तो चांदी का एक सिक्का जूते में था। किसान ने आश्चर्य से इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सिक्का जेब में रख लिया। फिर उसने दूसरे जूते में पैर डाला, उसमें भी एक सिक्का निकला। तो किसान भावुक हो उठा। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ईश्वर से कहा, हे भगवान, तू बड़ा दयालु है। आज मेरी बीमार पत्नी की दवा और बच्चों के खाने का इंतजाम तूने कर दिया। आज मेरा विश्वास दृढ़ हो गया कि तू सबका ख्याल रखता है। यह कहकर अपने आंसू पोंछता हुआ किसान घर चला गया। यह नज़ारा देखकर गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, अब बताओ, इसमें ज़्यादा आनंद आया या तुम्हारे जूते छिपाने में ज़्यादा मज़ा आता?
शिष्य ने जवाब दिया, आज आपने मुझे जीवन की सच्ची सीख दी है। जो आनंद देने में है वह किसी और चीज़ में नहीं है। इससे सीख मिलती है कि किसी ज़रूरतमंद को कुछ दे देने या उसकी मदद करने से बढ़कर कोई पुण्य कार्य नहीं है। इसीलिए हमें ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।